Hello friends, you are most welcome in my new video lecture of टेंस। फ्रेंड्स, जैसा कि हम टेंस को एसपी बख्शी की बुक से डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इंग्लिश की वन ऑफ द बेस्ट बुक है, उसी के क्रम में आज हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके पहले के टेंसेस को मैंने देख लिया है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को मैंने देख लिया है। आज देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस टेंस इज चीफली यूज्ड फॉर द पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस। इस टेंस को बेसिकली हम कब यूज करते हैं? जब पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस, पास्ट में कोई एक्शन प्रोग्रेस में होता है, पास्ट में कोई एक्शन प्रोग्रेस में होता है, उस केस में मुख्यतः हम इसको यूज करते हैं। जैसा कि इट वाज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच्ड देयर। जब मैं वहाँ पहुँचा तब भी बारिश हो रही थी। तो ये क्या शो कर रहा है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तब भी बारिश हो रही थी। मतलब उस समय एक्शन क्या था? कंटिन्यू था। पास्ट में एक्शन कंटिन्यू था। अगर पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू रहता है, उस केस में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज बिजी इन पैकिंग लास्ट इवनिंग। तो यहाँ पे जो लास्ट इवनिंग है, ये पास्ट एक्शन को, मतलब पास्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो ही वॉज बिजी इन पैकिंग लास्ट इवनिंग, तो लास्ट इवनिंग वो पैकिंग करने में बिजी था। ठीक है, तो ये लास्ट इवनिंग से पता चल गया कि एक्शन पास्ट में है, और वो पैकिंग कर रहा था और एक्शन कंटिन्यू है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस का पहला पॉइंट क्या हुआ कि कोई एक्शन अगर पास्ट में कंटिन्यू रहता है तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं। और सेकंड देखते हैं, सेकंड पॉइंट ये है, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर अ डेफिनिट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन पास्ट। फॉर अ डेफिनिट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन पास्ट, फ्यूचर के लिए डेफिनिट अरेंजमेंट पास्ट में फ्यूचर के लिए यदि डेफिनिट अरेंजमेंट है, निश्चित है कोई चीज़, तब हम उस केस में भी पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। समझिए, पास्ट में कोई चीज़ फ्यूचर के निश्चित होने की बात की जाती है, तो उस केस में भी हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जांपल से अभी क्लियर हो जाएगा। ही वॉज लिविंग दैट नाइट। वो उस रात जाने वाला था। ठीक है, ही वॉज लिविंग दैट नाइट, वो उस रात जाने वाला था। मतलब ये पास्ट में फ्यूचर के लिए डेफिनिट अरेंजमेंट शो कर रहा है। मतलब पास्ट में जो है फ्यूचर के लिए डेफिनिट जो चीज़ होती है, उस केस में भी पास्ट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई आस्क्ड हर व्हाट शी वॉज डूइंग नेक्स्ट संडे। मैंने उससे पूछा कि वह नेक्स्ट संडे क्या करने वाली है। मतलब ये बात तो पास्ट की हो रही है, बट पास्ट में फ्यूचर के लिए कोई चीज़ अगर डेफिनिट है, तो उस केस में भी हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, कि भाई जैसे मैंने आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा व्हाट शी वाज डूइंग नेक्स्ट संडे। तो नेक्स्ट संडे से तो साफ साफ दिख रहा है कि ये फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस है। तो उस केस में भी हम कंटिन्यूअस का यूज़ कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि ये डेफिनिट है कि फ्यूचर में ऐसा होना निश्चित है। ठीक है, कि वो कल क्या करने वाली है। ठीक है, नहीं, और इसके लिए कुछ की पॉइंट्स, जैसे कि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था, दिस वाइल स्टिल, ये तो सेम ही था। जैसे पास्ट में एट दैट मोमेंट है, प्रेजेंट में एट द मोमेंट था, प्रेजेंट में नाउ था, और पास्ट में देन हो गया। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस के पहचानने के लिए कौन कौन से की पॉइंट्स हो गए? वाइल हो गया, स्टिल हो गया, एट दैट मोमेंट हो गया, और देन हो गया। ठीक है, ये एक्चुअली ये एक्सप्रेस करते हैं प्रोग्रेसिव एक्शन को। मतलब ये बताते हैं कि कोई एक्शन प्रोग्रेस में है। अगर किसी सेंटेंस में व्हाइल, स्टिल, एट दैट मोमेंट और देन आता है, तो ये बताता है कि एक्शन जो है प्रोग्रेस में है। तो एक्शन अगर प्रोग्रेस में है और पास्ट में प्रोग्रेस में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकंड फ्रेंड, इसे जूम इन कर लेते हैं। हाँ,
चलिए फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज है F। माई कजिन बियर्स सैंडल बट व्हेन आई लास्ट सा हिम ही बूट्स। अब इसमें वियर मुझे फिल करना है। तो देखिए फ्रेंड, माई कजिन बियर्स सैंडल, मेरी कजन सैंडल पहनती है। बट व्हेन आई लास्ट सा, जब मैंने उसे आखिरी बार देखा, तो ये पास्ट, लास्ट सा क्या बता रहा है, ये पास्ट टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, व्हेन आई लास्ट सा हिम, जब उन्हें लास्ट बार देखा, तो ही, तो अगर पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मुझे वाज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो वाज लगेगा कि वर्ब लगेगा, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज लगेगा, और इनकेस अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ड लगेगा। तो यहाँ पे ही जो है सिंगुलर है, तो ही के अकॉर्डिंग वाज हो जाएगा। तो हो जाएगा ही वाज, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो बियरिंग हो जाएगा। तो ही वाज बियरिंग बूट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बीच मेनी चिल्ड्रन एंड मेनी गर्ल्स इन द सी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें फिल करना है प्ले और स्विम को। ठीक है, ऑन द बीच मेनी चिल्ड्रन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मेनी चिल्ड्रन है। तो मेनी चिल्ड्रन जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वाज वर्ब में से हम वर को प्रेफर करेंगे। तो हो जाएगा मेनी चिल्ड्रंस वर, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, तो प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। एंड मेनी गर्ल्स, तो मेनी गर्ल्स इज आल्सो प्लूरल, तो हम यहाँ भी वाज वर्ब में से वर को प्रेफर करेंगे। तो मेनी गर्ल्स वर स्विम के साथ आईएनजी लगाएंगे तो स्विमिंग हो जाएगा इन दी सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सीमा वाज अलोन इन द हाउस एट दैट टाइम। एट दैट टाइम, एट दैट टाइम बताता है ये कि पास्ट का एक्शन है। ठीक है, एट दैट टाइम जो है पास्ट का टाइम शो कर रहा है। तो सीमा वाज अलोन इन द हाउस, सीमा घर में अकेले थी। एट दैट टाइम, उस समय। बिकॉज, क्योंकि। हर फादर इन द गैराज, अब हमें वर्किंग भरना है, वर्क भरना है। तो हर फादर जो है सब्जेक्ट है, और हर फादर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर के साथ वाज वर्ब में से हम क्या प्रेफर करेंगे, वाज को। तो हो जाएगा हर फादर वाज, और वर्क के साथ क्या, वर्क के साथ हम वर्क को वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के यूज करेंगे। तो हो जाएगा हर फादर वाज वर्किंग इन दी गैराज, क्योंकि उनके पिता गैराज में काम कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, एज सी द स्टेयर्स सी स्लिप्ड एंड फेल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सी स्लेप्ड एंड फेल सेंटेंस में आया है, तो ये पता चल रहा है कि ये बात जो है पास्ट की हो रही है। ठीक है, और मुझे क्लाइम भरना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट सी है हमारा, सी सिंगुलर है। तो सी अगर यदि सिंगुलर है तो वाज लेंगे, तो हो जाएगा सी वाज, और क्लाइम को वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख देंगे। तो हो जाएगा सी वाज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। सी स्लिप्ड एंड फेल, और स्लिप कर गई और गिर गई। एज सी वाज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, जैसा कि वो सीढ़ियों पर चढ़ रही थी और वो स्लिप करके गिर गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द टीचर वेंट टू सी व्हाट द स्टूडेंट्स इन द गार्डन। अब इसमें मुझे भरना है डू। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब में से हम क्या लेंगे, हम वर्ड लेंगे। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स वर, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे। तो हो जाएगा द स्टूडेंट्स वर डूइंग इन द गार्डन। द टीचर वेंट टू सी, टीचर देखने गए कि व्हाट द स्टूडेंट्स वर डूइंग इन द गार्डन, कि बच्चे स्टूडेंट्स गार्डन में क्या कर रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
सी डिड नॉट कम, वो नहीं आई, वो नहीं आया, बिकॉज सी आ मीटिंग नेक्स्ट डे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट डे बता रहा है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, और फ्यूचर के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज करेंगे, जब कोई चीज़ फ्यूचर में होना फिक्स हो। ठीक है, जब कोई चीज़ फ्यूचर में होना फिक्स हो इन पास्ट। ठीक है, चलिए अभी क्लियर हो जाएगा। ही डिड नॉट कम, वो नहीं आई, बिकॉज सी वॉज अटेंडिंग अ मीटिंग, क्योंकि वो मीटिंग अटेंडिंग अ मीटिंग नेक्स्ट डे, क्योंकि वो नेक्स्ट डे मीटिंग अटेंड करने वाली थी। ठीक है, ये पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, तो सी जो है सिंगुलर है, तो सी के साथ वाज आ जाएगा, और अटेंड के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म अटेंडिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सी लेफ्ट स्टडी, उसने पढ़ाई छोड़ दी। लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पास्ट की बात बता रहा है। ठीक है, उसने पढ़ाई छोड़ दी, बिकॉज सी दैट ईयर, और दैट ईयर आल्सो रिप्रेजेंटिंग द पास्ट टाइम। ठीक है, दैट ईयर भी पास्ट टाइम को बता रहा है। ठीक है, जो इस अब हम मुझे सी के अकॉर्डिंग वाज वर्ब में से चूज करना है, तो सी सिंगुलर है, सी के अकॉर्डिंग वाज आ जाएगा, तो सी वाज मैरी को फिल करना है, तो मैरी को वर्ब की आंजी फॉर्म लगा देंगे, तो हो जाएगा सी वाज मैरिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हेन आई वेंट टू सी माई मदर, जब मैं अपनी माँ से मिलने गया, तो सी दैट मोमेंट, जैसा कि मैंने फ्रेंड्स बताया था कि व्हाइल, स्टिल और दैट, एट दैट मोमेंट एंड देन, अगर सेंटेंस में ये की पॉइंट्स आते हैं तो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। फ्रेंड्स, ये जब हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर फाइंड आउट करनी होगी, एट दैट टाइम ये बहुत बेनिफिशियल प्रूफ होगा। ठीक है, तो दैट मोमेंट देख के हमें समझ जाएंगे कि ये एक्शन जो है पास्ट को शो कर रहा है, पास्ट टाइम बता रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। पास्ट टाइम बता रहा है, मुझे पास्ट कंटिन्यूअस फिल करना है, तो सब्जेक्ट हमारा सी है, तो सी के अकॉर्डिंग हम वाज वर्ब में से किसको प्रेफर करेंगे, वाज को प्रेफर करेंगे, तो सी वाज हो जाएगा। और वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म लेंगे, तो स्लीप की वर्ब आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, स्लीपिंग हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सी वाज स्लीपिंग एट दैट मोमेंट। व्हेन आई वेंट टू सी माई मदर, जब मैं अपनी माँ से मिलने गया, सी वाज स्लीपिंग एट दैट मोमेंट, वो उस समय सो रही थी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो लेक्चर हमारा पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।